हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी शिक्षण की। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से रिक्त स्थान का माध्यम है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है लिखने का, दूसरा है पढ़ने, तीसरा है बातचीत, चौथा है सुनने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं से पढ़ने का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, ऑप्शन है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, चौथा ऑप्शन है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, चौथा ऑप्शन क्या है? पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, क्योंकि सभी लोगों को हिंदी नहीं आती है। पहला ऑप्शन है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ये कुछ हद तक सही है। दूसरा है हिंदी साहित्य का ना होना, ये गलत है। तीसरा है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें या उसकी बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो इसको क्या हो जाएगा? उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें कि किसी भी चीज़ को वो देखते हैं तो उसका वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या बाल साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 3, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। बच्चों की भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तकों पर या समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश पर ये निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्योंकि उनका भाषाई विकास तभी संभव हो जब उनको उस तरीके से आप परिवेश उपलब्ध करा पाएंगे, माहौल उपलब्ध करा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती है? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि सिर्फ वो मनोरंजन का ही साधन नहीं होती हैं, ना ही सिर्फ पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती हैं, वो काफ़ी कुछ उसमें कंटेन किए रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास जरूरी है, भाषिक परिवेश ये भी ज़रूरी है, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका
तीसरा पाठ्य सामग्री। उच्च कक्षाओं में क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। केवल चंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। चौथा है भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देख लेते हैं कि साध्य और साधन क्या होता है। देखिए, साधन वो होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने साध्य तक पहुंच सकें। मतलब साध्य जो होता है यहाँ पे हमारा एक होता है मतलब मेन उद्देश्य मंजिल टाइप। जैसे साधन से हम लोग एक अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो भाषा कौशल एक मेन जो उद्देश्य है, भाषा कौशल तक हमको पहुंचना है, उसके लिए साधन क्या है? वो साहित्य। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? अब ये क्वेश्चन ऐसे ही इंग्लिश में भी आता है और ये सेम क्वेश्चन हिंदी में भी आता है, तो दोनों लैंग्वेज में ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये द्विभाषीय विधि है जिसको इंग्लिश में बाइलिंगुअल मेथड भी बोलते हैं, बाइलिंगुअल। और ये अनुवाद विधि है, इसको ट्रांसलेशन विधि बोलते हैं। ये व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, इसको ग्रामर एवं एंड ट्रांसलेशन मेथड। और ये प्रत्यक्ष विधि है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इसमें जो भी, जैसे अगर हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहाँ पे हमको कुछ भी जैसे बात भी करना है तो हम लोग अपनी उसी लैंग्वेज में करें, इंग्लिश में ही करें, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। वहाँ पे हमको अपनी जैसे हिंदी वगैरह लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, वर्तनी की शुद्धता। क्यों वर्तनी की शुद्धता? क्योंकि अगर बच्चे किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को सही से नहीं बोलेंगे, अगर किसी भी उनको अंतर नहीं पता होगा कि ये क्या है या ये क्या है, कौन सा कहाँ पे यूज होगा, या इस तरीके से अगर उनको ता और टा में अंतर नहीं पता होगा, वा और बा में अंतर नहीं पता होगा, तो इस तरीके से वो गलत लिखेंगे। कहाँ पे क्या लिखना है, तो ये इससे काफ़ी ये मैटर करता है कि उनको वर्तनी की शुद्धता, मतलब उनको जब बोले तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन जो रहे वो सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे समाचार पत्र प्राथमिक स्तर के लिए नहीं, पत्रिका ये भी नहीं, पाठ्यपुस्तक ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, 4th है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। देखिए, अति शुद्धतावादी होना ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, क्योंकि व्याकरण का अगर ज्ञान है तो ये परिभाषा का याद करना ये भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना ये भी इसका नहीं हो जाएगा, तो मतलब ये 2, 3, 4 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को कहाँ पे भाषा, जब व्याकरण हम लोगों को आएगी तो उसमें हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, वचन कौन सा है, उसके साथ में कौन सी क्रिया लगानी है। तो जब हम ये, इसका मेन उद्देश्य ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लोगों को भी शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।